चीज इस बार हमने एक देखा कि दीपावली 2 आ गई। जी 30 हाँ। को 31 को मनाएंगे, 1 को मनाएं। हाँ, कंफ्यूजन में रहा मामला बिल्कुल। कि सूर्य और चंद्रमा कैसे चलते हैं, दुनिया चलती कैसे है, हाँ, कब होगा यह तो जो है वो डिसाइड ये पंचांग के आधार पे ही पंचांग होगा। के ही करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं, जी बहुत हाँ, बड़ा विज्ञान बिल्कुल, है। बिल्कुल है। और इसमें कई ऐसे फेक मामले भी बहुत चलते हैं। आजकल रील चलती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हाँ, कि ये कर लो, आपका ये कल्याण हो जाएगा, शनि नाराज है, राहु ये है। तो दुकानें बहुत हैं। मतलब राहुल गांधी कितना अप करेंगे या नरेंद्र मोदी? मोदी जी का ऐसा है कि वो कहीं न कहीं उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भविष्य को लेकर के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। गणित की गणना और खगोल की गणना मास्टर हैं इसके। ज्योतिष में ही पीएचडी हैं पंडित और डॉक्टर चंद्रेश घनश्याम जोशी। मुंबई रहते हैं, आज जयपुर में हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। कई विषयों पे बात करेंगे कि आने वाला साल कैसा रहेगा। एक बड़ा सवाल जो इस साल में उपजा और अगले साल भी उपजेगा कि दो दो दिवालियां कैसे हो सकती है, दो दो त्योहार कैसे हो सकते हैं एक दिन के अंतराल में। इन सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। चंद्रेश जी, बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आने के जी लिए। हाँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो जानना चाहेंगे शुरुआत में कि अब साल बदल रहा है कुछ ही दिनों बाद। बराबर। ये साल अलग तरीके से निकला, पूरी दुनिया में लड़ाइयों का माहौल रहा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कई देशों में चुनाव हुए, भारत में भी बिल्कुल। सत्ताएं बदली। अब ये सत्ताएं काम कैसे करेगी अगले साल में, क्या प्रेडिक्शन लगता है आपको? देखिए ये जो करंट साल है, ये शनि का था। अब अगला साल है वो मंगल का आएगा। वो मंगल है तो ये थोड़ा-सा आक्रामक है। जी तो जैसे ये साल में धर्म की स्थापना हुई, शनि धर्म है, तो जी बीजेपी का जैसे भी धर्म के बारे में ज़्यादा होना, थोड़ी युद्ध की स्थितियाँ हुई, पर धीरे-धीरे वहाँ सब जो न्याय की बात है वो हुई। अब इसके अंदर जो नया साल आएगा, इसमें ग्रहण वगैरह भी है 4 जी। मार्च महीने के करीब। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ भारत में दिखेंगे एक ग्रहण, बाकी के ग्रहणों की जो खाली परछाई रहेगी और हो सकता है ना भी दिखे। तो ये ब्रह्मांड में ग्रहण रहेगा। जी तो जी ये क्या करवाता है कि थोड़ी-सी स्थितियाँ पैनिक रहेगी। जैसे तनावपूर्ण रहेगा तनावपूर्ण मामला। थोड़ा जी बहुत रहेगा, बट साथ में ही कहीं न कहीं काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी और विशेष करके अब की बार जो व्यवस्था बनेगी कानून की, वो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भारत को बहुत उत्तम दिशा में ये लेके जाएगी। जी कुल मिलाकर के नए साल में थोड़ा जैसे रोग वगैरह थोड़ा होना, जी अचानक कोई जैसे कोरोना बीमारी आई थी, इतनी भयंकर तो तकलीफ नहीं होगी, बट थोड़ा पब्लिक को गर्मी की शिकायत ज़्यादा रहेगी इस साल में। जी और नॉर्मल टेम्परेचर के कंपेयर में धरती के ऊपर तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जी। हाँ, कुल मिलाकर के ये नया साल व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। 2025 जो है। यस, जी 2025। और इसमें सबसे उत्तम फायदा रहेगा जो मेटल है, धरती, जी। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, इन सब के बहुत अच्छे भाव बढ़ेंगे। सोना महंगा होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर देखिए अब लाभ भी तो हो रहा है ना। जी सरकार अपना काम कर रही है और जो मेटल का काम है तो ये धरती से ही आता है। तो जी ये कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छा भाव देके जाएगा ये। जी। और जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र बताया आपने, पॉलिटिक्स में क्या चीजें हो सकती हैं? पॉलिटिक्स में विशेष करके भारत के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ों का निर्माण होगा जी और वो भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जी। राहुल गांधी कितना अप करेंगे या नरेंद्र मोदी? मोदी जी का ऐसा है कि वो कहीं न कहीं अ, उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भविष्य को लेकर के काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जी उनके साथ में ही हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जी योगी जी, उनका भी दबदबा काफ़ी बड़ा होगा जी और उसी के लेवल के पीछे-पीछे इनका भी नाम होगा। और मोदी जी और योगी जी का जो गठबंधन रहेगा, वो भविष्य के लिए बहुत बड़ी शुभ संकेत रहेगी। जी। ये जैसा आपने बताया मौसम वाला, खेती और बिजनेस, इन दोनों में कौन प्रभावी रहेगा? एग्रीकल्चर कैसी रहेगी, बिजनेस? एग्रीकल्चर अच्छी रहेगी, जी। फसल अच्छी होगी अब कुल की मिला बार। के छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, इंटरनेशनल वार की संभावना है,
लोग कह भी रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, वो क्या संभावना ये जो मार्च महीना मैंने आपको बताया है उसमें थोड़ा ग्रहण है, कड़क है? वो ग्रहण के कारण बहुत ही पैनिक कंडीशन रहेगी और उसमें भारत शांति से निकल जाएगा, जी क्योंकि उस समय में अब जैसे वृषभ का गुरु चल रहा है, जी फिर मिथुन का गुरु आएगा, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छा है। जी। तो आपके हमारे लिए भी अच्छा है फिर तो। बिल्कुल होना ही चाहिए, और सब ईश्वर ने सबको भेजा है, तो जी। कहीं अच्छा है तो कोई खराब भी है। ग्रहण जैसे आप बता रहे हैं, पहले तो ऐसा होता था कि भाई एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होंगे साल में। हाँ, अब ये 4-4 ग्रहण क्यों हो रहे हैं? नहीं देखिए, अमावस पूर्णिमा की जो आप बात कर रहे हो वो तो हर महीने में आते हैं, जी पर जो ग्रहण की बात है, तो ये क्या करता है, कलयुग के अंदर जो आयुष्य होती है उसकी जी उसकी आयुष्य को कम कर देता है। ये ऐसा बहुत कम, काफ़ी सालों में ऐसा संयोग बनता है कि जब ग्रहण का काल आता है, जी और ग्रहण के अंदर जो होती है वो स्थितियाँ अच्छी नहीं होती। जी उस समय में आप देखना, जब भी सूर्य ग्रहण आता है अंतरिक्ष में, या जिस क्षेत्र में भारत के या विश्व में जहाँ इसकी परछाई होती है, उस समय वहाँ पे माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। ऐसा कहते हैं राहु वहाँ आ जाता है और राहु ऐसा। केतु के बीच में, जैसे अब जैसे सूर्य ग्रहण है तो उसके ग्रहों की जो परछाई है वो आ जाती है, और उसमें उसका जिस ग्रह के ऊपर ग्रहण होगा, चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा के प्रबल को है ना प्रभाव एकदम ही खत्म कर देगा ये, जी और सूर्य होगा तो सूर्य का प्रभाव खत्म कर देगा ये। राहु पे आपने पीएचडी की है। जी हाँ, थीसिस अपन लिखी हुई हाँ है। हाँ थीसिस लिखा है आपने राहु पे। हाँ। और अपन उस पे पहले बात कर चुके हैं कि राहु के क्या प्रभाव हैं। लोग ये मानते हैं राहु खराब है तो फिर आप बर्बाद हो गए, ऐसा? नहीं नहीं, देखिए राहु क्या करवाता है, शनि है ये न्यायाधीश है, ये राहु इसी की प्रतिकृति है। जी तो राहु क्या करता है, जैसे आप किसी अधिकारी को मिलने जाओगे, पुलिस वाले को, तो डीजीपी जो साहब स्टेट के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे, वो तो डायरेक्ट किसी से मिलेंगे नहीं, उनके अंडर में जो ऑफिसर होंगे जो क्रम से मिलने के लिए, तो वो दंड देने का काम, घर से लेके आने का काम वो अधिकारी करेंगे। जैसे 3 स्टार हुए, 2 स्टार सिपाही साहब हुए, तो ये जो राहु है ये शनि के इशारे पे दंड देता है। जी उसमें व्यक्तियों को चालाकी लाता है। जी आप मुझसे अगर कोई काम करवा रहे हो, जी तो मुझे आपसे कैसे स्वार्थ से काम करना है, ये काम राहु करवाता है, और जहाँ पे चालाकी होती है वहाँ परिणाम गलत आता है। जी। चालाक होना ठीक है, पर सामने वाले को गलत गिनना, ये राहु का लक्षण है। आप एक पंचांग निकालते हैं नर्मदा पंचांग नाम से नर्मदा तिथि आज। पंचांग, हाँ। तिथि पंचांग। हाँ। राजस्थान के राज्यपाल से आपकी भेंट हुई, उनको भी जी हाँ। आपने भेंट किया। ये पंचांग कैसे तय होता है, मतलब क्या गणित है इसका, साइंस? इसमें कैसा है कि सूर्योदय से लेकर के जो तिथि मिलती है उसकी गणना की जाती है घटी के आधार पे, जी और उसमें बहुत सारी तिथियां ऐसी होती है जो 20 घंटे में, 22 घंटे में पूरी होती है। बहुत बार ऐसा होता है संयोग, उस तिथि को जब सूर्योदय नहीं मिलता है तो उसको क्षय तिथि कहते हैं, जी तो तिथि का क्षय होता है। अब उसमें अगर आप डीप में देखने जाओ तो काफ़ी गहरा विषय है ये, पर सूक्ष्म में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत जो ग्रहों की गणना होती है कि सूर्य कितनी डिग्री पे चलेगा, चंद्रमा कैसे अपना भ्रमण करेगा, ये सब कार्य पंचांग के द्वारा किया जाता है। जी। तो कैसे मतलब बनाते हैं अपन इसको? इसका ये गणना निकाल करके जी सूर्योदय के आधार कितना पे टाइम लग जाता है इसको, मतलब इसमें पूरा? देखिए, अगर पूरा अगर जो पंचांग बनाने जाए जी तो इसमें काफ़ी डीप में स्टडी करनी पड़ती है, और जी उसमें बहुत सारे पंचांगकर्ता भी है जो काफ़ी ब्रीफ में और बहुत बड़ी मात्रा में इसकी जानकारी निकालते हैं। जैसे लग्न की शुद्धि, फिर ग्रह स्पष्ट करना, जी उसके बाद में कितने बजे तक कौन सा नक्षत्र रहेगा, कब अमावस आएगी, कब ग्रहण आएगा, ये केवल ज्योतिष बता सकता है। जी हाँ। तो ये अंग्रेजी वाले कैलेंडर में तो नहीं मिलता बिल्कुल। कि सूर्य और चंद्रमा कैसे चलते हैं, दुनिया चलती कैसे हैं, हाँ, कब होगा, यह तो जो है वो डिसाइड ये पंचांग के आधार पे ही होता पंचांग है। के ही करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी जिसको खगोल शास्त्र कहते हैं, जी बहुत हाँ, बड़ा विज्ञान बिल्कुल है। बिल्कुल है। और इसमें कई ऐसे फेक मामले भी बहुत चलते हैं। आजकल रील चलती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हाँ, कि ये कर लो, आपका ये कल्याण हो जाएगा, शनि नाराज है, राहु ये है। तो दुकानें बहुत हैं मतलब। देखिए इसमें कैसा है कि 5 प्रकार के ट्रीटमेंट बताए गए हैं जी मेडिकल के द्वारा। जैसे एलोपैथी है, जी होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा भी है, हम्म। फिजियोथेरेपी भी है। सिद्धा अब भी है सिद्धांत बिल्कुल। बराबर, तो उसमें कैसा है कि आप मेडिकल में जा कर के कोई दवा तो नहीं ले सकते डायरेक्ट, या आप किसी वैद्य को मिलोगे तो आपको कहेगा कि आपको ये दवा लेनी है निरीक्षण करने के बाद।
तो ऐसे ही ये जो हमारा जो विषय था निर्णय लेने के बारे में, वो निर्णय उसके जानकारी लेने के बाद में ही लेना चाहिए। और जैसे ये जो यूट्यूब की आपने बात की, फेसबुक के ऊपर जो रील वगैरह आती है, इसमें क्या होता है कि आपका शनि खराब है, आप ये दान दे दो, आपका मंगल खराब है, आप ये कर दो। नहीं, ये सिद्धांत हर किसी पे लागू नहीं हो सकता है। अगर किसी के पत्रिका में मान लो अगर चंद्रमा खराब है और उसके हाथ से पानी का दान दिलाओ, तब तो ठीक है। अब चंद्रमा अच्छा है और उसके हाथ से दान दिलवा दिया तो चंद्रबल खराब हो गया, तो मन की शांति बिगड़ जाएगी। तो ये निर्णय बिना परीक्षण के नहीं लेने चाहिए। मतलब बैलेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब बैलेंस आप चाहिए। अतिशय हो गए तो दिक्कत है और कम हो गए तो दिक्कत हाँ, है। अब जी। जितने भी ज्ञान है, ये जो यूट्यूब पे बांट रहे हैं, फेसबुक पे जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। जी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जी। कि जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर देख करके कुछ उपाय किए और उनके बाद में उनके जीवन में बहुत दुष्प्रभाव का उनको सामना करना पड़ा। जी। तो ये नहीं होना चाहिए। बिना परीक्षण के उचित ज्योतिषी को मिलिए, उचित जिसको जानकारी है उनसे आप संपर्क कीजिए, फिर उसके आधार पर उपाय कीजिए। पश्चिमी देशों की बात करें अपन तो वो ये मानते हैं कि साहब ये तो बकवास है, हाँ, लेकिन आपके कई फॉरेन क्लाइंट हैं, बिल्कुल है। तो कैसे मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट है क्यों? तो एक बड़ा वर्ग तो ये मानता है जो नास्तिक है, हाँ, हाँ। और जो आस्थावान है वो मानते भी हैं, तो कैसा कैसा आपका रहता है डायलॉग उनसे? देखिए, मेरा सबसे पहले तो उनको मैं एक ही चीज़ कहता हूँ जी। कि हम किसके ऊपर जीते हैं, तो कि 5 तत्व, हाँ। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। भले वो नास्तिक होवे या आस्तिक होवे, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, श्वास ले रहा है और चल रहा है। तो जब वो उन चीज़ों को मान रहा है तो ये सनातन धर्म उससे ही कनेक्टेड है। जी। इसी के गणना के आधार पे नवग्रह फल देते हैं 5 तत्वों के आधार पे। जी। जी। और वो फिर अपने आप मानते हैं कि नहीं, अभी जैसे कोरोना महामारी आई थी तो किसी को पता भी नहीं था, बट फिर भी जो सरकार ने नियम बनाए वो लोगों ने माना। तो समय के हिसाब से चीज़ें डेवलप हो रही है और उसको लोग मानते भी हैं। जी। एक चीज इस बार हमने एक देखा कि दीपावली 2 आ गई, जी 30 हाँ। को 31 को मनाएंगे, 1 को मनाएं, हाँ, कंफ्यूजन में रहा मामला। तो और ये अगले साल भी है जैसा आपका बिल्कुल है। पंचांग मैंने देखा, उसको हाँ, क्या 20 कहानी अक्टूबर है, है। खेल क्या है ये? 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर है। भाई मेरी उम्र 38 साल हो गई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा पहले। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें कैसा है कि मुख्य बात है कि जो तिथि की गणना की जाती है, 20 अक्टूबर के दिन जो अमावस्या है वो कुछ 15 बज के कुछ 54 मिनट पे आ रही है। 3:54 पे, पौने हाँ, 4 बजे। हाँ। और अगले दिन रहेगी वो कुछ 17 बज के 56 मिनट पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दीपावली की पूजा रात को की जाती है। अब हम राजस्थान में बैठे हैं तो यहाँ जो सूर्योदय है वो कुछ मान लीजिए 6 बज के 15 मिनट पे हो रहा है। पर जैसे आप ईस्टर्न पार्ट में जाओगे, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो वहाँ पे आपको सूर्योदय के समय में आपको समय में परिवर्तन जी। मिलेगा। 15 मिनट पहले होगा, कहीं पे 20 मिनट पहले होगा। तो उसके आधार पे घटी का निर्माण किया जाता है। अब ये वापस विषय आ जाता है मत मतांतर का। अब इसमें मत मतांतर कैसे है कि भाई कोई लोग कहते हैं कि 24 घटी पूरी होनी चाहिए, प्रदोष काल भी व्याप्त होना चाहिए इसके अंदर। कोई कहते हैं कि रात्रि की यानी रजनी युक्त यानी रात्रि के समय में इसकी पूजा होनी चाहिए। तो ये कैसा है कि आपको आधा ग्लास खाली दिख रहा है, मुझे भरा हुआ दिख रहा है। राजस्थान का कल्चर अलग है, आप उत्तर प्रदेश जाओगे वहाँ आपको कल्चर अलग मिलेगा, महाराष्ट्र का अलग मिलेगा, तमिलनाडु का अलग मिलेगा। तो ये उस मत मतांतर में चला जाता है। पर इतना ही मैं कहूँगा कि सूर्योदय से जो तिथि मिलती है उसको हम हमेशा से मानते आए हैं और उसी के आधार पे निर्णय लेना चाहिए। अब दीपावली 2 दिन मनाओ, हम तो कहते हैं कि आप 365 दिन दिवाली मनाओ। दीपावली की लक्ष्मी जी की पूजा रोज करो। किसने कहा कि उस 2 दिन ही खाली पूजा करनी है? जी। जी बिल्कुल। नहीं, एक छुट्टियां रख लेते हैं ना लोग, अब हाँ, हमारे ऑफिस में भी 2-2 दिन दिवाली 2-2 दिन की छुट्टी हाँ, रहेगी। खैर, एक चीज ये है कि आपने कहा दिवाली तो मनाइए, लेकिन व्रत त्योहार अगर आए, हाँ। 2 आ गए, तो फिर क्या करें? व्रत त्योहार में एक ही है कि सूर्योदय की जो तिथि है हम उसे सबसे प्रधान मानते हैं। जी। जो तिथि को सूर्योदय मिल गया वो तिथि पूरे दिन मान्य करनी चाहिए। अब कुछ जो उपवास होते हैं जो महिलाओं के बारे में, जैसे कजली तीज हो गई, तो इसमें क्या है, चंद्र प्रधान के ऊपर लोग ज़्यादा मानते हैं कि नहीं, चंद्रमा को ही देखना जी। चाहिए। जी। अब कुछ लोगों के मत ऐसे हैं कि ये करने से इस दिन करोगे तो भाई पति जो है उसका सुख नहीं मिलेगा या वैधव्य योग प्राप्त होगा। तो ये वापस उसी क्षेत्र पे आके खड़ा होता है कि मत मतांतर का विषय है। पर कुल मिलाकर के सूर्योदय को लेकर के जो तिथि मिले उसी को ज़्यादा करके मानना चाहिए। फिर दोनों बाजू से जो सही लगे वो आप करो।
जी, मतलब भाव पवित्र हो आपके। भाव पवित्र होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि जैसे मंगलवार का व्रत है किसी का, हाँ, तो उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए कि वो सूर्योदय से शुरू होता है या रात 12 बजे से? क्योंकि 12 बजे वाला कांसेप्ट तो ब्रिटिश कांसेप्ट है। जी हाँ। जी, तो क्या टाइमिंग रहता है? एक्चुअली सूर्योदय से जो तिथि मिले सूर्योदय से पहले तो पहला दिन, हाँ, तिथि का नहीं कह रहा हूँ मैं, दिन का हाँ, कह रहा हूँ। हाँ, तो जो सूर्योदय मिले उसी को ज़्यादा प्रधान माना जाता है। सूर्य उदय से आपका व्रत शुरू जी होता हाँ, है और और सूर्यास्त अगले तक सूर्योदय तक मतलब रहता है। आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ऐसा नहीं, कई लोग देखते हैं कि कल व्रत है तो फिर वो 12 बजे से चालू हो जाते हैं और हाँ, आज रात को 12 बजे खत्म कर लेते हैं, कई लोग हाँ, ऐसा नहीं वो करते नहीं हैं। होना चाहिए। अगले दिन के सूर्योदय तक उसकी प्रतीक्षा करनी है। सूर्योदय से सूर्योदय है जी मतलब, हाँ, ऐसा जी नहीं हाँ। कि रात 12 से रात 12। नहीं, नहीं, रात्रि का काम ऐसे भी नहीं करना चाहिए। अब जी, आपको एक और छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक नया प्रचलन शुरू हो गया है जी। कि रात्रि को 12 बजे जाकर के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं? तो जिस तिथि में आपका जन्म हुआ है, वो आपके इष्ट देव होते हैं। अब इष्ट देव के साथ में उस देवताओं की आराधना करनी चाहिए। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि जो मेणबत्ती हम जलाते हैं बर्थडे के अंदर, उसको फूँक नहीं मारना चाहिए क्योंकि वो अग्नि का हम स्पर्श करते हैं, तो अग्नि को दोष लगता है। तो यहाँ केक के ऊपर जो आज की तारीख में बच्चे कैंडल को जो बुझाते हैं, वो सरासर नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे ये रात को निषिद्ध काल लगता है, जी, उसमें प्रेतों का वास होता है। तो जितने लोग ये रात के समय में जो बर्थडे मनाते हैं, तो देख लीजिए बच्चों की मानसिकता एक प्रकार से बुद्धि का जो कहते हैं ना जिद्दीपना, माता-पिताओं का ना सुनना, हम कहें वही सही होना चाहिए। तो ये जो गलत आचरण है, ये प्रेत के जो बोलते हैं रात्रि को जागरण करने का विषय, वो वहाँ पे आके रुक जाता है। तो बर्थडे मतलब दिन में ही मना दिन लेना में जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और रात्रि के समय में जो भी कर रहा है, ये मेरे सब माता-पिताओं से आपके माध्यम से ये जितने भी चैनल के द्वारा लोग देख रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन जाकर के जो तिथि आती है आपकी, आप देखिए कैलेंडर में, आपको ना पता चले तो पंडित जी को मिलिए, जो आपके कॉन्टेक्ट में विद्वान पंडित जी हैं, उनसे मिल कर के आप अपनी कौन-सी तिथि को जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, और उस तिथि में जाकर के आप वृद्धाश्रम में जाइए, आप अनाथालय में जाइए, आप गरीबों को जाकर के बाँटिए, चैरिटी कीजिए और लोगों के साथ में अपनी खुशियाँ बाँटिए। इससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा। जी, बिल्कुल। तो बड़ी चीज़ ये है कि आप टाइमिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, भाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन व्रत की शुरुआत सुबह सूर्य जब उदय हो जाए उसके जी बाद हाँ, होती है और सूर्योदय अगले तक पूरी एक एक मानिए एक चलिए। वार जो है वो हाँ, माना जाता है। जी, जी। बिल्कुल हाँ। ऐसा नहीं है कि 12 बज गए तो पिछले 12 बजे तक रविवार था और अब सोमवार हाँ, शुरू हो गया, ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इसमें कैसा है कि 12 बजे के बाद हम जैसे 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, तो ये इंग्लिश कैलकुलेशन आ चुका है। बाकी नियम तो सूर्योदय से सूर्योदय और दिन कमल। मतलब सूर्य। यस, जी। वही मेन एनर्जी का सोर्स ही वही है संसार के लिए। जी, जी, बिल्कुल। सोर्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी को ही लोग बैलेंस करने का एक साइंटिफिक थिंग है। जी हाँ। चलिए, और जो आप कोई इम्पोर्टेंट बात हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो किस विषय में जैसे? जैसे चाहे वो अगले वर्ष में सावधानियाँ रखनी हों, चाहे उनके जीवन के कल्याण से रिलेटेड हो? सावधानी में ये रखनी चाहिए कि जैसे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विशेष करके 2025 में। और सबसे ज़्यादा हो सके तो अपनी जो कुल देवी है, जिसको बहुत लोगों को ऐसा भी है कि कुल देवी नहीं पता होता है, जी। तो जगदम्बा माँ है, राजराजेश्वरी, उनका आप आराधना कीजिए, अपनी कुल देवी की आराधना कीजिए। और विशेष टिप मैं अपने सब दर्शकों को देना चाहता हूँ आपके जो चैनल के द्वारा, कि इस समय में आप लोग जल्दबाजी में और गुस्से में खास करके कोई निर्णय ना लें। जी। ऐसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो वाहन धीरे चलाएं, मारा-मारी के जो झगड़े के संकेत होते हो तो उससे दूर रहो। और मंगल है तो इस साल में सबका मंगल ही होना है, आने वाले साल में जी। 2025 में। मतलब ये शनि का था मामला और इस बार मंगल ये का है। बार मंगल का होगा। जी। और ईश्वर सबका जो एंटीबायोटिक के रूप में सब देवताओं के लिए काम करते हैं, वो है हनुमान जी। जी। तो सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को साधना जितना हो सके उतना कीजिए। अब इसमें भी मतांतर है कि जो लड़कियां को जो मासिक धर्म उनको पीड़ा शुरू हो जाती है, तब से लेकर के जो ये धर्म की पीड़ा पूरी नहीं होती तब तक हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये स्पेशली बताया गया है। पर दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। है। और हनुमान चालीसा का पाठ है, श्री राम जय जय राम है, ये जरूर बोलना चाहिए जी। इस साल में। तो समय दिया आपने, उसके जी लिए हाँ, बहुत धन्यवाद। आपने
बॉम्बे से पधार के। जी हाँ। और चंद्रेश घनश्याम जी जोशी माने हुए प्रकांड विद्वान हैं। आपके पिता घनश्याम जोशी जी भी बड़े ज्योतिष हैं। सिरोही जिले में कालंद्री इनका गांव है। जी हाँ, कालंद्री कालंद्री। बड़ा ऐतिहासिक गांव है। जयदेव पुरोहित का घर इतिहास में दर्ज है, जहां दुर्गादास ने महाराजा अजीत सिंह को बचपन से रखा, औरंगजेब की नज़रों से छिपा के। उसी गांव के आप रहने वाले हैं, मुंबई में रहते हैं। और आज राजस्थान के राज्यपाल से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना पंचांग भेंट किया है। तो चंद्रेश जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने उपयोगी जानकारी बताई उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। एक छोटी सी मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि जब कभी भी समय मिले तो हमारे कालंद्री में ज़रूर आए। अगर आपका सिरोही में आना होता है तो वहाँ पे हमारे गांव के जो देवता हैं कालिंगो जी महाराज, उनके आप दर्शन कीजिए। ब्रह्मा जी का बहुत पवित्र मंदिर है। और शनि धाम करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा धाम बनाया गया है हमारे कालंद्री में, जो ये अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है। वहाँ जा कर के आप दर्शन कीजिए और इस कालंद्री जो पुण्य नगरी है उसका आप लाभ लीजिए। जी हाँ, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।